नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार ने जाति गणना की आर्थिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। आप जानते हैं बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र के दौरान या यूँ कहें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने जाति गणना की जो आर्थिक रिपोर्ट है उसको पेश कर दी है। और इस रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बताएंगे और फिर कैसे इस रिपोर्ट को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है, इस रिपोर्ट की कॉपियां जो हैं सभी विधायकों में बांट दी गई हैं और इस आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल आबादी का केवल 22% लोग ही बाहर रहते हैं। यानी कि उतने बड़े पैमाने पर पलायन नहीं है बिहार से, जिसकी चर्चा हमेशा होती है। राज्य की जो कुल आबादी है उसके मात्र 1.22% लोग ही बिहार के बाहर रहते हैं। विधानसभा में नीतीश सरकार ने जाति व आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1.22% लोग बाहर रहते हैं। 94.28% लोग बिहार में रह रहे हैं और इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में आबादी की शैक्षणिक स्थिति की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार प्रवासी बिहारियों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और इस आंकड़े के अनुसार बिहार में महज 1.22% लोग बाहर रहते हैं। इसका जिक्र बार बार आ रहा है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में परिवारों की जो आवासीय स्थिति है, जिसमें पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरे वाला परिवार 36.76% है। यानी बिहार की जो कुल आबादी है उसमें 36% लोगों के पास पक्का मकान है, 2 या 2 कमरों से अधिक वाला पक्का मकान। इसके अलावा 1 कमरों के पक्का मकान वाले परिवार की जो आबादी है वो 22.37% है और खपरेल टीन छत वाले परिवार की आबादी 26.54% है। इस रिपोर्ट के अनुसार 22.67% आबादी 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण कर पाई है। वर्ग 6 से 8 तक की शिक्षा 14.33% आबादी के पास है। 9 से 10 तक की शिक्षा 14.71% आबादी के पास है और 11 से 12 तक की शिक्षा 9.19% आबादी के पास है। इसी तरह इस जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो जाति को लेकर बात आई है वो ये है कि सवर्णों में सबसे अधिक नौकरी कायस्थों के पास है और दूसरे नंबर पर भूमिहार जाति के लोग हैं। बिहार सरकार की जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों की श्रेणी में 7 जातियां शामिल हैं। इसमें हिंदू धर्म की 4 जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ के अलावा मुसलमान धर्म के शेख, सैयद और पठान शामिल हैं। और ऐसे में सरकार ने इन वर्गों की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये बतलाया गया है कि बिहार में सामान्य वर्ग को कितनी नौकरी मिली है। सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि सामान्य वर्ग यानी सवर्णों में सबसे ज़्यादा नौकरी कायस्थ जाति के लोगों को मिली है। सरकार के मुताबिक बिहार में 6.68% कायस्थ सरकारी नौकरी में हैं। उनके कुल परिवारों की संख्या 52,490 है। हिंदी सवर्णों में नौकरी के मामले में भूमिहार दूसरे नंबर पर है। सरकार के मुताबिक 4.99% भूमिहार परिवार सरकारी नौकरी में है। बिहार में भूमिहार जाति की संख्या जो सरकारी नौकरी में है वो 1,87,056 है। इसी तरह अलग अलग जातियों की रिपोर्ट सामने आई है, अलग अलग चीज़ें सामने आई है, अलग अलग मामले सामने आए हैं, अलग अलग फैक्टर सामने आए हैं इस नीतीश सरकार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में। अब हमने आपको बताया कि क्यों हमने ये कहा कि अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान। तो दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है और सरकार से सवाल पूछा है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 40 रुपये में कैसे दिन गुजारा जाए। दरअसल सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक राज्य की करीब 1/3 आबादी गरीब है। राज्य के 34.13% परिवारों की मासिक आय महज 6,000 रुपये है और सरकार ने इन्हें गरीबों की श्रेणी में डाला है।
ऐसे में सरकार ने जो डाटा जारी किया है, इसको लेकर अब सबसे पहले जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोला है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि नीतीश तेजस्वी सरकार को जातीय गणना करवानी है तो फिर कागजी लिफाफेबाजी क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मांझी ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि वाह रे जातिगत जनगणना, सूबे के 45.54% मुसहर अमीर हैं, 46.45 भुइयाँ अमीर है। साहब सूबे के किसी एक प्रखंड में 100 मुसहर या भुइयाँ परिवारों की सूची दे दीजिए जो अमीर है। आप चाचा भतीजा को जनगणना कराना था तो फिर कागजी लिफाफेबाजी क्यों। सूबे में जनगणना के बहाने खजाने की लूट हुई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार सरकार मानती है कि जिन परिवार की आय प्रतिदिन 200 रुपया है वो परिवार गरीब नहीं है। गरीबी का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। माना कि एक परिवार में 5 सदस्य है तो फिर सरकार के हिसाब से परिवार का एक सदस्य को 40 रुपये में दिन गुजारना है। चाचा भतीजा जी 40 रुपये में कोई व्यक्ति दिन गुजार सकता है क्या, ये सवाल भी पूछा है। हालांकि जीतन राम मांझी जाति जनगणना कर रहे हैं, जाति जनगणना नहीं हुई है, जाति गणना हुई है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कह चुके हैं कि जाति जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। जाति गणना बिहार में हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से बिहार में जाति गणना पर खूब सियासत, और उसके बाद अब जिस तरह से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट सदन में पेश की है, आर्थिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, उससे फिर बवाल बढ़ गया है। जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे कई सवाल सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।